डियर स्टूडेंट, कार्बन एंड इट कंपाउंड्स के बारे में हमने आपको कई वीडियोस दी, उसमें कोवलेंट बॉन्ड भी बनाने बताए और फॉर्मूलेस भी दिए। आप हमारी पुरानी वीडियोस को पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, पूरी साइंस का। इतने इजी मेथड से हमने आपको ये चैप्टर कराया। अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड, आपको पता है ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे में 6, तो इसे 2 चाहिए या 2 चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, या तो आपस में डबल बॉन्ड बनाएगा, राइट। इसे कहते हैं डबल बॉन्ड, राइट। या फिर ऑक्सीजन H2O, तो ये O के हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जिसे कोवलेंट बॉन्ड ही कहते हैं। अब जैसे आपके नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 7 होते हैं, तो 2 और 5, इसे कितने चाहिए? 3। तो ये या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, राइट। या फिर हाइड्रोजन के साथ NH3 करेगा, तो हाइड्रोजन से 3 लेगा। इस तरीके से ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब जब ये कंप्लीट बॉन्ड होते हैं, आपको बताया था 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक वर्सेटाइल, नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के बीच में एक नेचुरलिटी होती है। आपको बताई थी कि कार्बन 4 लेता है और 4 देता है, 4 एलिमेंट्स। यही चीज आपको फैक्टर्स, नोटिस, चैन, ये 3 तरीके से करता है। कार्बन है तो यूनिक एबिलिटी ऑफ बॉन्ड, कार्बन जिसके भी साथ बॉन्ड बनाता है, ये बहुत मजबूत बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ये वीक बॉन्ड होते हैं। लेकिन अदर किसी मेटल के साथ जब ये बॉन्ड बनाता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ता है। ये सब आपके पहले में ये प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैसे लार्ज मॉलिक्यूलर। ये बहुत लंबी क्या कर सकता है? रिएक्शन कर सकता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी। दिस कंपाउंड में भी एक चैन में होते हैं। आपको बताया था या तो चैन में होती है, या ब्रांच में होगी, या रिंग में होती है। तो ये 3 ही तरीके से ये रिंग में होगी, या ब्रांच में होगी, या चैन में होगी। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ये 3 तरीके से। कार्बन एटम इसकी एक एडिशनल है, ये सिंगल बॉन्ड भी होता है और डबल बॉन्ड भी बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी। कार्बन कंपाउंड लिंक टू द सिंगल एंड बिटवीन, इसे कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। और एक होता है अनसैचुरेटेड। जब कार्बन कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो वो अनसैचुरेटेड कंडीशंस होती है, क्योंकि उसमें एटम की कमी है, इसलिए वो अपने ऑर्बिटों को आपस में ही पूरा कर रहा है। तो 2 प्रकार। तीसरा, इसमें इट इज ए कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग फॉर अदर एटम। ये दूसरे से 4 अलग एटम लेता है और अपने आप को कंप्लीट करता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ ये डिपेंड होता है इनकी प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर्स पे। अगेन बॉन्डिंग ऑफ द एलिमेंट साइड, इसका साइड ये एक ये रहा, द बॉन्डिंग फॉर्मेड बाय द वीकर। लेकिन अदर के साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है। और ये रहा, द बॉन्डिंग ऑफ कार्बन फॉर्मिंग अदर एलिमेंट इज एक्सैक्टली ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अभी आपको बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपको बताया था कि ये कंप्लीट होते हैं, और कंप्लीट होने के साथ ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। और जहां इसके डबल बॉन्ड, देखो यहाँ सब सिंगल सिंगल है, सिंगल 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 सिंगल। तो ये सैचुरेटेड है क्योंकि कंप्लीट है। जब इसे इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये चैन है,
यही वाली चैन है, इसने कहा सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो जहां एक एक डंडा है दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में इसके ऑर्बिट खाली होंगे और ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, इसने क्या किया, डबल बॉन्ड बनाया, इसके साथ आपस में पहले कार्बन के साथ, तो डबल बॉन्ड हो गया, तो यह अनसैचुरेटेड कंडीशन है। क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन की कमी है, इसलिए इसने क्या करा, डबल बॉन्ड। होना कितना चाहिए था, सी सी सी, 1 2 3 4 5 6, तो C2 और H6, ये है सैचुरेटेड। क्या है, सैचुरेटेड। आप कहते हैं C डबल बॉन्ड इतना 2 3 4 H H H H, तो क्या हो गया C2H4, ये होगी अनसैचुरेटेड कंडीशन। तो ये when electrons are not complete, that conditions of carbon molecular compound is called unsaturated. जब ये कंप्लीट होती है that is called saturated। इसको 3 प्रकार से मैंने इससे पहली वाली वीडियो में पूरा डिटेल्स बताया है, चैन, ब्रांच और रिंग्स। ये 4, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 6 एलिमेंट्स हैं। इसकी स्ट्रक्चर्स भी इससे पहली वीडियो में बना दिए। ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखो रिंग है, राइट, अभी बताया था मैंने आपको कि ये रिंग और चैन, ये रिंग में है, देखो ये चैन है, क्या है, चैन, ये क्या है, ब्रांच है, ये नीचे क्या है, सर्कल है। तो ये चैन रिएक्शन है, क्या है, चैन, ये है ब्रांच जिसकी शाखा है, और ये है रिंग। रिंग में आपको बताया था 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, हमेशा 2 हाइड्रोजन कम, ब्रांच में कंप्लीट होंगे और चैन में कंप्लीट होंगे। ये सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है और सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब कहता है इसके लिए इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट डायलॉग है, कार्बन कहता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, सभी एलिमेंट्स को बार बार बुलाता, आओ मुझसे फ्रेंडशिप करो। तो इसीलिए राइटर ने बड़े प्यार से लिखा है, विद यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे, क्योंकि मैं जब एक बार किसी से दोस्ती करता हूं तो उसे आसानी से नहीं छोड़ता। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और कार्बन के साथ रिएक्शन करने के लिए हर कोई फ्रेंडली एलिमेंट है, इसे फ्रेंडली एलिमेंट भी कहते हैं। और ये हाइड्रोजन और कार्बन के साथ बट आल्सो फॉर्म सिर्फ बॉन्डिंग द एलिमेंट इन होमोलोजियस नाइट्रोजन, सल्फर एंड इन सब के साथ वीक बनाता है, और बाकी अदर के साथ स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये तो ये बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है, कौन, कार्बन, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इन सब के साथ दोस्ती करने के लिए हमेशा तैयार होता है और अपने आप को सेटिस्फाई करता है वैलेंस से। और ये मोस्टली किसमें खुश होता है, चैन रिएक्शन में होता है, ब्रांच में भी नहीं होता, ना ही रिंग में होता है। अब हाँ जी, अब ये हेट्रोजीनियस, दीज हेट्रोजीनियस एटम्स and the group, especially property of the compound related to NAC chain, इतना is called functional group. अब इसके 4 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आपको इसके भी पहली वीडियो में इसके फॉर्मूले भी बनाए हैं। इसके 4 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। इससे पहली वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। होमोजीनियस सीरीज बाद में एक अगली वीडियो डालेंगे, यहाँ से लास्ट वीडियो में ये आपका चैप्टर फिनिश होगा, क्लियर। तो मैम 3 वीडियो, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम में जो भी कमी है, जो भी फॉल्ट है, उसके लिए कमेंट करें ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। दिस वीडियो इज लाइव वीडियो ऑफ द स्टूडेंट्स। मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं 10th क्लास के जो पढ़ रहे हैं। ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, ओनली क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियो है। बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।